आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हम हैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण में। जिस चंपारण की कर्मभूमि पर उन्होंने नील्हे के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ था, उस नील्हे आंदोलन को कौन नहीं जानता है। उस आंदोलन को किस रूप में महात्मा गांधी लिए थे, जिसके कारण नील्हों ने उन्हें यहाँ से ज़िला छोड़ देने का आदेश दिया था। यहाँ को जो मजिस्ट्रेट थे वो ज़िला छोड़ देने का आदेश दिया था। उस आदेश के बाद गांधी जी ने यहीं पर एक 30 फीट के टेबल पर बयान दिया था, जिस टेबल को भी मैं दिखाना चाहूँगा। और गांधी जी ने क्या बयान दिया था, गांधी जी को किसने आदेश किया था, किस अधिकारी ने आदेश किया था, उनके बारे में जो लिखा हुआ है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महात्मा गांधी के चंपारण छोड़ने का आदेश प्रेषित किए थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि इस जिला में आपकी उपस्थिति शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़ दें। मेरे न्यायालय के मुहर पर मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को जारी किया गया है। अधिकारी का नाम है W.B. हाकॉक, जिला दंडाधिकारी चंपारण। अब हम बताते हैं कि इसके बाद जो गांधी जी ने 30 फीट के टेबल पर क्या बयान दिया था, उसकी भी मैं चर्चा करता हूं, जो यहाँ पर अंकित किया गया है। भारत में अंग्रेजों की सरकार को गांधी जी की पहली चुनौती। न्यायालय की अनुज्ञा से मैं इस बात का संक्षिप्त बयान देना चाहता हूं कि क्यों मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन दिए गए आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का गंभीर कदम उठाया। मेरी विनम्र राय में यह स्थानीय प्रशासन और मेरे बीच महज विचार के अंतर का मामला है। मैं इस भूभाग में राष्ट्रीय एवं मानव सेवा करने हेतु आया हूं। यहाँ के रैयतों का कहना है कि नील्हे उनके साथ उचित बर्ताव नहीं करते हैं। अतः उन्होंने अपनी मदद के लिए मुझे आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्हीं के बुलावे पर मैं यहाँ आया। समस्या को भली भांति समझे बुझे बिना मैं उन लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। इसलिए प्रशासन और नील्हों की यथोपलब्ध सहायता से इस मामले का अध्ययन करने मैं यहाँ आया हूँ। मेरी कोई दूसरी नीयत नहीं है और मैं यह नहीं मान सकता कि मेरे यहाँ आने से किसी भी तरह शांति भंग या खून खतरा होगा। मेरा दावा है कि ऐसे मामलों में मैंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। अगर सरकार कुछ दूसरी तरह से सोचती है, उसकी कठिनाई को मैं पूरी तरह महसूस करता हूं और यह मानता हूं कि उसे जो जानकारी प्राप्त होगी उसे उसी पर चलना है। कानून प्रस्त नागरिक के रूप में मेरे मन में सहज की यह भावना आनी चाहिए और आई भी कि दिए गए आदेश का पालन करूं। किंतु जिनके वास्ते मैं यहाँ आया हूँ, उनके प्रति जो मेरी कर्तव्य भावना है, उसे कुचले बगैर मैं उस आदेश का पालन नहीं कर सकता था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आज उनके बीच मैं रहकर ही मैं उनकी सेवा कर सकता हूं। इसलिए स्वेच्छा से चंपारण छोड़ देना संभव नहीं है। कर्तव्य की इस दुनिया के बीच मैं इतना ही कर सकता था कि रैयतों की सेवा करने से मुझे विरत करने का दायित्व प्रशासन पर लाद दूँ। इस बात की मुझे पूरी चेतना है कि भारत के लोक जीवन में मुझ जैसा प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति को अन्य लोगों के सामने एक मिसाल पेश करने के लिए पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आज जिस जटिल वातावरण में हम जी रहे हैं, मनस्वी पुरुष के लिए उन परिस्थितियों में जो आज मेरे सामने मौजूद है, एकमात्र सम्मानोचित मार्ग वही है जो मैंने पकड़ा है, अर्थात किसी प्रतिवाद के बिना अवज्ञा का दंड अंगीकार कर लेना। मैं जो यह बयान देने की धृष्टता कर रहा हूं, वह इसलिए नहीं कि किसी तरह मुझे दी जाने वाली सज़ा में कमी की जाए, बल्कि यह दिखाने के लिए कि मैंने दिए गए आदेश की अवज्ञा विधि सम्मत सत्ता के प्रति असम्मान की भावना से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के प्रकट विधान विवेक की पुकार पर की है। अब हम आपको यह भी दिखाएं कि महात्मा गांधी ने किस टेबल पर बयान दिया था और उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिम्मत जुटा करके नील्हों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने यहाँ आकर के नील्हों को, मतलब यहाँ के किसानों का साथ दिया और किसानों को साथ देकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। वही चंपारण की भूमि है। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपना कर्मभूमि उसे बनाया। अब मैं दिखाता हूँ, देखिए कैसे चंपारण की इस हॉल में, इसी हॉल में जैसे इसी 30 फीट के टेबल पर महात्मा गांधी ने अपना बयान
अंग्रेज दंडाधिकारी के समक्ष कराया था। आप इसे देख सकते हैं इस संग्रहालय में, और सारी चीज़ें, महात्मा गांधी की कई तस्वीरें हैं जो उस आंदोलन से जुड़ी हुई है, वो सब सारे चीज़ जैसे यहाँ आपके समक्ष मैं दिखाना चाहता हूँ। अब आप तो महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता है, अब सब कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी के विचारों को आज भी लोग आत्मसात कर रहे हैं। बिना महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात किए बिना मतलब यह संभव नहीं है कि लोग सही मार्ग पर चले। बस अब मैं इतना ही जो दिखा रहा हूँ, इसके बाद अब आगे देखते रहिए फिर फर्स्ट लुक बिहार।